kids, welcome back my YouTube channel. कैसे हो आप सब? Today we are going to learn daily use English word meaning practice. आज हम सीखेंगे रोज बोले जाने वाले छोटे छोटे अंग्रेजी में शब्द. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला वर्ड है why. why का हिंदी में मतलब होता है क्यों. हम सवाल पूछते हैं तो हम वाई का यूज़ करते हैं इंग्लिश में और हिंदी में क्यों का यूज़ करते हैं. जैसे वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए, तो वाई का हिंदी में मतलब होता है क्यों. हमारा अगला वर्ड है हाइड. हाइड का हिंदी में मतलब होता है छिपाना. हाइड का हिंदी में मतलब होता है छिपाना. हमारा अगला वर्ड है मर्सी. मर्सी का हिंदी में मतलब होता है दया, दया दिखाना. तो मर्सी का हिंदी में मतलब होता है दया. हमारा अगला वर्ड है वेंट. वेंट का हिंदी में मतलब होता है चला गया. जैसे कोई जाता है या चला जाता है तो कहते हैं ना ही वेंट, वह चला गया. तो वेंट का हिंदी में मतलब होता है चला गया. हमारा अगला वर्ड है स्टेन. स्टेन का हिंदी में मतलब होता है धब्बा, धब्बा या फिर दाग. जैसे किसी कपड़े में दाग लग जाता है ना, तो उसे इंग्लिश में स्टेन कहते हैं. हमारा अगला वर्ड है नाउ. नाउ का हिंदी में मतलब होता है अभी या फिर अब. किसी भी काम को करने के लिए जैसे अभी करो या अब करो तो नाउ का यूज़ करते हैं. जैसे डू यू वर्क नाउ, आप अपना काम करो अभी, तो नाउ का हिंदी में मतलब होता है अभी. हमारा अगला वर्ड है टू. टू का हिंदी में मतलब होता है बहुत या फिर भी. जैसे वह बहुत होशियार है तो हिंदी में कहेंगे ही इज़ टू स्मार्ट. तो टू का हिंदी में मतलब होता है बहुत या फिर भी. हमारा अगला वर्ड है चेंज. चेंज का हिंदी में मतलब होता है बदलना. जैसे हम किसी भी चीज़ को बदलने के लिए कहते हैं ना, तो इंग्लिश में चेंज का यूज़ करते हैं और हिंदी में बदलना. जैसे हम कभी कभी कहते हैं बच्चों से, कभी क्या हमेशा ही कहते हैं चेंज योर क्लोथ, यानी कि अपने कपड़े बदल लो. तो चेंज का हिंदी में मतलब होता है बदलना. अगला वर्ड है नियर. नियर का हिंदी में मतलब होता है पास या फिर निकट. जैसे हम इंग्लिश में कहेंगे वी आर नियर टू स्कूल या फिर वी आर नियर टू होम, हम घर के पास हैं या फिर हम स्कूल के पास हैं. तो नियर का हिंदी में मतलब होता है पास या फिर निकट. हमारा अगला वर्ड है सून. सून का हिंदी में मतलब होता है जल्द ही, जल्दी, जल्द या फिर शीघ्र. जैसे ही विल कम सून, वह जल्द ही आएगा. तो सून का हिंदी में मतलब होता है जल्द ही, जल्दी, जल्द या फिर शीघ्र. हमारा अगला वर्ड है अगेन. अगेन का हिंदी में मतलब होता है फिर से या फिर दोबारा. किसी भी काम को फिर से करते हैं तो इंग्लिश में अगेन का यूज़ करते हैं. जैसे ही अगेन डिड इट, उसने फिर किया या फिर उसने दोबारा किया. तो अगेन का हिंदी में मतलब होता है फिर से या फिर दोबारा. हमारा अगला वर्ड है नीड. नीड का हिंदी में मतलब होता है ज़रूरत. जैसे हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं ना हमें ज़रूरत है, तो इंग्लिश में नीड का यूज़ करेंगे और हिंदी में ज़रूरत. जैसे वी नीड दैट, हमें उसकी ज़रूरत है या आवश्यकता है. हमारा अगला वर्ड है पार्ट. पार्ट का हिंदी में मतलब होता है हिस्सा या फिर किसी भी चीज़ का भाग. जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे इट इज़ माई पार्ट ऑफ वर्क, यह मेरे काम का हिस्सा है. तो पार्ट का हिंदी में मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग. हमारा अगला वर्ड है सेल्फ. सेल्फ का हिंदी में मतलब होता है खुद. जैसे हम खुद के बारे में बात करते हैं या खुद कोई काम करते हैं तो हम इंग्लिश में सेल्फ का यूज़ करते हैं. जैसे कोई भी काम करते हैं, हमने इसे खुद किया, तो खुद किया, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे वी डिड इट आवरसेल्फ. हमारा अगला वर्ड है मेड. मेड का हिंदी में मतलब होता है बनाया या फिर बनाना. किसी भी चीज़ को बनाते हैं जैसे खाने में तो मेड का यूज़ करते हैं. जैसे आई मेड दिस केक, मैंने यह केक बनाया. तो मेड का हिंदी में मतलब होता है बनाया. नेक्स्ट है स्कैम.
स्कैम का हिंदी में मतलब होता है घोटाला। स्कैम का हिंदी में मतलब होता है घोटाला। नेक्स्ट है बैटल। बैटल का हिंदी में मतलब होता है संघर्ष। बैटल का हिंदी में मतलब होता है संघर्ष। नेक्स्ट है स्किप। स्किप का हिंदी में मतलब होता है छोड़ना या फिर एक को छोड़कर आगे बढ़ जाना, नेक्स्ट पर चले जाना। स्किप का हिंदी में मतलब होता है छोड़ना। नेक्स्ट है स्पेंड। स्पेंड का हिंदी में मतलब होता है बिताना, किसी के साथ समय बिताना, किसी के साथ रहना कुछ समय के लिए, तो इंग्लिश में उसको स्पेंड कहते हैं और हिंदी में बिताना। नेक्स्ट है पिंच। पिंच का हिंदी में मतलब होता है चुटकी या चिकोटी काटते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में पिंच कहते हैं। पिंच का हिंदी में मतलब होता है चुटकी या फिर चिकोटी काटते हैं। नेक्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी का हिंदी में मतलब होता है लालची। ग्रीडी का हिंदी में मतलब होता है लालची। नेक्स्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड का हिंदी में मतलब होता है अंधा। ब्लाइंड का हिंदी में मतलब होता है अंधा। नेक्स्ट है फ्यू। फ्यू का हिंदी में मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ। फ्यू का हिंदी में मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ। फ्यू में जो चीज़ें होती हैं वो हम गिन सकते हैं, जैसे ग्लास को गिन सकते हैं, कटोरी को गिन सकते हैं, बिस्किट्स को गिन सकते हैं। नेक्स्ट है हु। हु का हिंदी में मतलब होता है कौन। यहाँ पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। हु आर यू, कौन हो आप। हम पूछ रहे हैं कौन हो आप, तो हम हु का यूज़ कर रहे हैं। हु का हिंदी में मतलब होता है कौन। हु आर यू, कौन हो आप। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का हिंदी में मतलब होता है जहाँ या फिर कहाँ। वेयर का यूज़ करते हैं, जैसे पूछते हैं वेयर इज़ माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। वेयर का यूज़ करते हैं जहाँ या फिर कहाँ में। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट का जो यूज़ होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। हम क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट। व्हाट का हिंदी में मतलब होता है क्या। हम पूछ रहे हैं ना क्या, क्वेश्चन कर रहे हैं क्या। व्हाट हैपन, क्या हुआ। व्हाट हैपन, क्या हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट, क्या। नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस का हिंदी में मतलब होता है उत्सुकता या उत्सुक। छोटे छोटे बच्चों के दिल में नई नई चीज़ें जानने की जो उत्सुकता होती है, या फिर नई बातें पूछने की, हमेशा पूछते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनके मन में जो नई चीज़ें जानने के लिए उत्सुकता होती है उसको इंग्लिश में क्यूरियस कहते हैं। इंग्लिश में क्यूरियस कहते हैं। नेक्स्ट है वेल। वेल का हिंदी में मतलब होता है अच्छा, अच्छी तरह या फिर सही से। वेल का हिंदी में मतलब होता है अच्छा, अच्छी तरह या फिर सही से। जैसे ही डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया। अच्छा पानी का जो कुआं होता है उसको भी इंग्लिश में वेल कहते हैं। नेक्स्ट है वांट। वांट का हिंदी में मतलब होता है चाहना या फिर चाहिए। किसी भी चीज़ को लेने के लिए या पाने के लिए ख्वाहिश करते हैं ना, आई वॉन्ट दिस, मुझे यह चाहिए। चाहिए तो चाहिए, जैसे आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे यह पेन चाहिए। आई वॉन्ट दिस पेंसिल, मुझे यह पेंसिल चाहिए।